फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम का अर्थ है बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी। मतलब छोटे से बड़े की तरफ। इसमें छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं। जो हमें मान दिया गया है उसके हर का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो हर में मान देखेंगे 9, 3, 6, 3, ये मान है। इनका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से इसमें पहले भाग करेंगे तो 9 भी विभाजित नहीं होगा, 2 से 3 भी विभाजित नहीं होगा, लेकिन 6 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 विभाजित नहीं होगा। अब ये 3 से ही विभाजित होंगे तो 3 त्रिक का 9 और बाकी संख्याएं 1 हो जाएंगी, क्योंकि सब 3 से डिविजिबल है। एक संख्या 3 से डिविजिबल नहीं थी। अब ये भी 3 से डिविजिबल है तो 3 1 बाहर जाएगा, 3 1 3, ये भी कैंसिल हो जाएगी। तो जो संख्याएं हमें विभाजित करने पर आई, जो संख्याएं हमें विभाजित करने पर प्राप्त हुई हैं, इनका हम गुना कर लेंगे। तो हमको प्राप्त हुआ है 2, 3 गुणे 3, 2 3 6 3 18। इसका एलसीएम आया है 18। क्या है, इसलिए हम एलसीएम को 4 बार लिख लेंगे। कितनी बार लिखेंगे? 4 बार। इन्हीं के नीचे सभी मान को लिख लेते हैं। अब 9 को किस संख्या से गुना करें कि 9 को अगर हम 2 से गुना कर देते हैं तो यह 18 हो जाता है। तो ऊपर भी हम 2 से गुना कर देंगे। 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। कैसे गुना करें कि 18 हो जाए? तो 3 को यदि 6 से गुना करते हैं तो 18 हो जाता है। तो ऊपर अंश में भी हम 6 से गुना कर देंगे तो 7 छक 42 हो जाएगा। 7 छक 42 हो जाएगा। यहाँ पर 6 को किस संख्या से गुना करें कि 18 हो जाए? तो 3 से। 6 त्रिक 18। तो अंश में भी हम 3 से गुना कर देंगे। 2 3 6। 3 को किस संख्या से गुना करें कि 18 हो जाए? तो अगर 6 से गुना करते हैं 3 में तो 18 हो जाता है। तो अंश में भी हम 6 से गुना कर देंगे तो 6 पंचे 30 हो जाएगा। इसके सभी हर समान हैं, केवल अंश में देखेंगे सबसे छोटी संख्या जो है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं तथा बड़ी संख्या को बाद में लिखते हैं, फिर उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या लिखी जाती है। तो इसमें देखेंगे सबसे छोटी संख्या क्या है? 10, 42, 6, 30 में से सबसे छोटी है 6। तो इसके सामने का मान जो है, इसका अंकीय मान जो है वो है 2/6। तो सबसे छोटी भिन्न 2/6। इससे 10/18। इससे बड़ी भिन्न है 5/9 तथा उन दोनों से छोटी है परंतु इससे बड़ी है। अब देखेंगे 10 के बाद कौन सी संख्या आती है? तो 30/18, 30 आता है। तो इसके सामने का मान है 5/3। इसके सामने का मान है 5/3। और लास्ट में इसमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या है 42, 42/18 जो लिखा हुआ। तो इसके सामने की संख्या है 7/3। तो सबसे छोटी संख्या है 2/6 तथा सबसे बड़ी संख्या है 7/3। इन दोनों के बीच में 2 अन्य भिन्न हैं। अब इसमें देखेंगे 2/6, 5/9, 5/3 तथा 7/3। यह क्रम इनका आरोही क्रम होगा। ये सबसे छोटी संख्या और ये इससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में हम इनको संख्या दी गई है 4/10, 5/15, 3/5, 7/10। सबसे पहले ऊपर वाली देखेंगे। ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं तथा नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। हमें हर का एलसीएम निकालना है। हर का एलसीएम निकालना है। तो 10, 15, 5, 10, इनका हम एलसीएम निकालेंगे। तो 2 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 15 2 से विभाजित नहीं है, 5 नहीं है, 2 से 5 में भाग करें, 10 में भाग करेंगे, 2 से 10 में भाग करेंगे तो 5 आएगा। अब ये 3 से एक बार डिविजिबल है, 5, 5 3 15, 5 नहीं कटेगा। अब ये सभी अंक 5 से विभाजित हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा। इसमें देखेंगे 1 बार 2, 1 बार 3 तथा 1 बार 5 आया है। इनको हम गुना कर लेते हैं। 2 3 6, 6 पंचे 30,
लासा 30 आएगा, हर का लासा 30 आएगा। तो हर के लासे को 4 बार लिख लेंगे। लासा कितना आया है 30, तो 30 को हम 4 बार लिख लेते हैं। अब यहाँ ऊपर देखेंगे 10 को किस संख्या से गुणा करने पर 30 आएगा, तो 10 को 3 से गुणा करने पर 30 आता है। तो ऊपर वाली संख्या में भी हम 3 से गुणा कर देंगे, तो 4 को 3 से गुणा करेंगे 12 हो जाएगा। 15 को किस संख्या से गुणा करें कि 30 हो जाए, तो 15 को अगर 2 से गुणा कर देते हैं तो 30 हो जाता है। इसलिए ऊपर वाली संख्या 5 मतलब अंश जो 5 लिखा है उसको हम भी 2 से गुना कर देंगे, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। 5 को किस संख्या से गुना करें कि 30 हो जाए, तो इसको हम 6 से अगर गुना करते हैं तो यहाँ 30 हो जाएगा। तो इसलिए 6 से ऊपर भी गुना कर देंगे, तो 6 3 18 हो जाएगा। 10 को किस संख्या से गुना करें कि 30 हो जाए, तो 3 से, 10 3 30, तो 7 को भी 3 से गुना कर देंगे, 7 3 21। अब इसमें देखेंगे हर समान सभी का, हर समान है सभी का 30। इससे हम पता कर लेंगे कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। आरोही क्रम में क्या होता है कि इसमें हम सबसे छोटी संख्या को पहले लिखते हैं, उसके बाद में उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या लिखी जाती है। आरोही क्रम का मतलब ये है बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखी जाएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। तो इसमें देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी, 12 10 18 21। यहाँ पर सबसे छोटी संख्या है 10/30, तो इसके सामने की जो संख्या है इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। दूसरी संख्या 5/15 सबसे छोटी संख्या। उसके बाद देखेंगे इससे बड़ी तथा अन्य 2 से छोटी, इससे बड़ी हो तथा अन्य 2 से छोटी संख्या कौन सी है, तो 12। तो इसके सामने की संख्या 4/10, इससे थोड़ी बड़ी संख्या कितनी है 4/10। उसके बाद देखेंगे तो 18 है, तो 18 के सामने की संख्या 3/5, और सबसे बड़ी संख्या जो कि 21 है वो है 7/10। तो इसको हम सबसे बाद में लिखेंगे। तो यह इस क्वेश्चन का आरोही क्रम हो गया, बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया गया है।